गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पहले कक्षा में हम लोगों ने जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के तीन भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। और वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार के कितने भेद होते हैं उसको जाना। तो वर्ण के अंतर्गत दो प्रकार आते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग शब्द विचार के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब हम लोग शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द विचार, शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है, उसे वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग शब्द को वर्ड्स कहेंगे। तो शब्द के बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं। तो शब्द का परिभाषा होगा, शब्द की परिभाषा सार्थक, सार्थक वर्णों के मेल से बने शब्दों, सार्थक वर्णों के मेल से बने ध्वनियों को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, एक जो मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल वर्ड यानी कि लेटर से जो वर्ड्स बनता है उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। तो जैसे राम पढ़ता है, गीता खेल रही है। तो देखिए, यहाँ राम पढ़ता है, इनका अर्थ है, और उसके बाद गीता खेल रही, इसका भी अर्थ है। तो इसमें शब्दों का, वर्णों का सही उपयोग किया गया है, जिससे सही शब्द बने हैं। राम, गीता, खेल, रही, पढ़ता, ये सब क्या है, वर्णों के मेल से शब्दों की रचना हुई है। तो इसका एक मीनिंग है। तो राम का एक नाम हो गया, पढ़ता यानी कि काम, किसी चीज को करना, पढ़ना हो गया, करना हो गया। तो यहाँ गीता ये भी नाम है, और खेलना वो भी काम में आता है। तो सब इन सब वाक्यों का अपना अपना अर्थ है। तो इसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग शब्द के प्रकार के बारे में जानेंगे। शब्द के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द पहला है बच्चों, सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। तो यहाँ हम लोग अभी सार्थक शब्द, और दूसरा आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, दूसरा आता है निरर्थक शब्द। तो यहाँ जिसका निरर्थक शब्द का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ न हो, वो निरर्थक शब्द कहलाता है। यानी कि कोई उसका कोई शब्द का कोई अर्थ ही ना हो, उसे निरर्थक बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे सार्थक शब्द की परिभाषा, उसके बाद जानेंगे निरर्थक शब्द की परिभाषा। तो बच्चों, अभी सार्थक शब्द की परिभाषा जानेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं।
शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे हम लोग। यानी कि किसी शब्द का अगर उसका सही अर्थ निकलता है, यानी कि मीनिंगफुल उसका मतलब निकलता है, तो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम हो गया, विद्या हो गया, गति आदि। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ इन शब्दों का अर्थ है, तो यानी कोई मीनिंग निकल रहा है, तो इसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। सीधा सा सरल है इसका परिभाषा की जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक कहेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द तो बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। तो जैसे चाय हो गया, सार्थक हो गया, इसका साय हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद आनी हो गया, इसका हो गया बानी। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, तो उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने जाना शब्द किसे कहता है। तो शब्द क्या है? सार्थक वर्णों की मेल से बने ध्वनियों को ही शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक और निरर्थक, दो भेद होते हैं। तो सार्थक का डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहेंगे, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे वाक्य विचार के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग वाक्य विचार, व्याकरण का तीसरा पार्ट वाक्य विचार के बारे में। तो वाक्य विचार तीसरा पार्ट था वाक्य विचार। तो बच्चों, वाक्य यानी कि सेंटेंस, वर्ण है, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। तो वाक्य की रचना में, वाक्य की रचना में विराम चिन्हों, वाक्य रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेट करना, वाक्य रूपांतरण, संश्लेषण, आदि का प्रयोग होता है। आदि का प्रयोग होता है, वह वाक्य विचार कहलाता है। आदि का प्रयोग होता है, वह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ वाक्य बनने के लिए तो शब्द का, सॉरी, वर्ण का, शब्द का और विराम चिन्हों का, उसके बाद वाक्य रूपांतरण करने का, सबको मिलाकर एक अच्छा सेंटेंस बनता है, तभी वाक्य वो सही वाक्य कहलाएगा। तो इसका परिभाषा भी इसी के अंतर्गत आएगा। वाक्य की रचना में विराम चिन्ह, वाक्य रूपांतरण, संश्लेषण,
यानी कि शुद्धिकरण आदि का प्रयोग होता है वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य कहलाता है, तो वाक्य में जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ वाक्य के बारे में, वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो जैसे एक सही वाक्य क्या हो गया, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया और स्त्रीलिंग पुल्लिंग इन सब चीजों का प्रयोग हो गया, तो ये एक सही वाक्य बन गया। तो बच्चों आज हमने शब्द विचार के बारे में जाना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों की परिभाषा जाना, और कैसे हम लोग सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का अंदर जानेंगे उसको जाना हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने वाक्य विचार के बारे में जाना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को व्याकरण के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों को का उत्तर जानना जरूरी होता है। प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? दूसरा हुआ स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तीसरा व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चौथा हुआ शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? पांचवा हुआ सार्थक और निरर्थक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो बच्चों आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर जानना होगा, आप सभी इसको याद करके रखिएगा। तो हम लोगों ने आज व्याकरण के भेदों को जाना, उसकी परिभाषाओं को जाना और सार्थक और निरर्थक में क्या अंतर होता है उसको जाना। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आशा है कि आप दूसरे बच्चों तक भी इसे शेयर करें ताकि बच्चे पढ़ें और समझें और बेसिक ग्रामर के बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद।